आज हम फिर से वापस लौट चुके हैं एएन शो में बहुत ही अमेजिंग कहानियों के साथ। तो आज हम बात करेंगे इस दुनिया के काफ़ी अनसुलझे रहस्यों के बारे में, कुछ बड़ी ही मिस्टीरियस क्यूरियस थिंग्स के बारे में कि जिनका आज तक कोई भी कॉन्क्रीट रिजल्ट और आंसर नहीं मिला है कि आखिरकार लास्ट में हुआ क्या था, सच क्या था। कई सारे अजम्पशंस हैं, कई सारे जवाब हैं, बट एक सही जवाब जो विश्वास दिला सके कि उस एक सिनेरियो का रिजल्ट क्या था, लास्ट में सच क्या था, वो आज तक नहीं पता चला है। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे रहस्य हैं इस दुनिया में, और इन्हीं रहस्यों से निकलते हैं फिर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कई सारी फोकलोर्स। तो अमन, तुम्हारा क्या मानना है इन फोकलोर्स, इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में? देखो, जो चीज़ें लोग बताते हैं, हाँ, है ना, अब वो मनगढ़ंत कहानियाँ हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि उस टाइम पे जो जिस बंदे ने वो चीज़ देखी है, जो फील करी है, उसको कोई और बंदा बयान तो कर नहीं सकता, बिल्कुल, है ना। और इसको साइंस प्रूव भी नहीं कर पाई है कि हर कोई इसको सच माने, है ना। तो बस वही है कि चीज़ें होती हैं, अब लोग मांगते हैं सबूत उनको दिखाने का। अब सबूत कहाँ से लाए भाई, जब कुछ चीज़ें एक मोमेंट के लिए आपको अपना दिखाती, मतलब आपके सामने आती हैं, उसके बाद गायब। एग्जैक्टली यही, मतलब एक ऐसी चीज़ जो किसी मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ से डिफरेंट हो। मतलब एक हम जो मतलब सबसे काफ़ी फेमस टॉपिक है वो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का। हाँ, कि कोई इंसान बोले कि भाई मैं रात को 12 बजे इस रोड पे जाना था और पैदल चल रहा था, फला फला काम कर रहा था मैं, और तभी मैं देखता हूँ चलते हुए कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ मारी, या मैंने देखा कि रात को पेड़ पे एक इंसान एक पैर के सहारे उल्टा लटक रहा था और वो मेरे को देख के हंस रहा था। या बोले कि भाई मैं चल रहा था तो मैंने दूर झाड़ियों में देखा कि 2 पीली चमकती हुई आंखें देख रही थी मेरी तरफ को, और वो जिस हाइट पे वो आंखें थी वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हाइट से बिल्कुल ही अलग थी हाइट थी। और वो बोले कि भाई वो फिर डिस्टेंस जो था उन आँखों का और मेरे बीच का वो कम होने लगा, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई कि वो मेरी तरफ बढ़ रही हैं। जैसे ही मैंने भागना शुरू करा तो वो आँखें ऊपर जो थी वो एकदम नीचे पहुँच के मेरी तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कि कोई ऊपर खड़ा हो सीधा खड़ा था और वो अब झुक के 4 पैरों से मेरी तरफ दौड़ रहा है ना। तो अब वो एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ है, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस हो गया रेयर एक्सपीरियंस, मतलब 0.1% पॉपुलेशन है जो ऐसे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करे, है ना, जिनके साथ ये सिचुएशन हो, ठीक है। अब हम क्या है, हमने जो 99% पॉपुलेशन है उन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी नहीं। अब वो इस चीज़ को लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि भाई उन्हें पी रखी होगी। नहीं, फिर बात ये भी होती है ना कि जिनको ये चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, हाँ, वो कोई नॉर्मल जगह नहीं होते वो लोग भी, हाँ, मतलब भी कोई ऐसी एक जगह हो, सुनसान जगह होती है, बिल्कुल आइसोलेटेड जगह होती है। तो वहाँ ऐसा तो नहीं है कि सबका मन करे कि हम लोग जाएंगे वहाँ कुछ ऐसा एक्सप्लोर करेंगे। अगर भीड़ जाती है तो भाई भीड़ के सामने तो कोई भी नहीं आता, है ना। भीड़ के सामने तो तुम भी एक बार को साइड हो जाओगे, इंसान भी साइड हो जाता है भीड़ देख के, वो तो सही बात, अलग ही चीज़ है। सही बात है। तो वही है कि इन चीज़ों को एक्सप्लोर अगर महसूस करना है तो ऐसी जगहों पर आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर इनके होने का चांसेस हो सकते हैं, मतलब बीहड़ में या स्वैम्प्स में। तो ऐसी जगह आप जहाँ से पुराने खंडरों में, और फिर इन्हीं जगहों पे लोग जाते हैं, फिर उनके एक्सपीरियंसेस से ही कहानियाँ बाहर निकलती हैं, है ना। फिर उनकी कहानियों को मतलब थोड़ा सा अनबिलीवेबल तरीके में पैरानॉर्मल कह दिया जाता है कि भाई इट्स पैरानॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल, और पैरानॉर्मल है तो इट कांट बी एक्सप्लेन थ्रू साइंस। तो मतलब ये चीज़ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। शायद यार तुम नशे में होंगे, तुम डर गए होंगे, तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ खेल रहा होगा,
तो मतलब खुद ऐसा सोच जिसके साथ होता है वो उसी को ही जुटिला देते, हाँ उसको ही झूठा बना देते। हाँ, तो बेसिकली वही है ना कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू दूसरे के एक्सपीरियंस को समझते हैं। अब सिंपल सी बात है ना कि मैं बोलूँ कि यार मैं कल छत पे गया और मेरा पैर फिसल गया, भाई मेरा घुटना लगा जमीन में, बहुत जोर से दर्द हुआ। अगर तू भी कभी घुटने के बल नीचे गिरा हुआ जमीन पर, तू तो एकदम रिलेट कर लेगा, हाँ यार भाई बड़ी जोर से होती है, घुटने की कटोरी एकदम झनझना जाती है भाई, बहुत जोर से दर्द होता है भाई, मैं तो 2 दिन तक चल नहीं पाया था। तो वो एकदम रियल, तू उसको सच मान लेगा तुरंत, ठीक है। और 2 बंदे और बैठे होंगे हमारे सामने, वो भी कह देंगे कि हाँ यार भाई सच सही बोल रहा है भाई, बहुत दर्द होता है। वो लोग एग्री करके, मतलब यहाँ पॉपुलेशन मैटर करती है। हाँ है ना। सिंपल सी बात है ना कि कितने लोगों ने रियलिटी में वैसे सिचुएशंस को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। अब घुटने के बल गिरने वाली चीज़ बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी, ठीक है। डॉक्टर्स ने उन चीज़ों को ट्रीट किया होगा, उनकी दवाइयाँ हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं साइंस ने भी उस चीज़ को एक्सप्लोर किया। तो हाँ भाई घुटने के बल इंसान गिर के उसको दर्द महसूस हो सकता है, तो मतलब सही बात है ना। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मैं क्या कहता है चल रहा था छत पे और फिसल गया, फिसल के भाई मैंने 2-4 बार बैक फ्लिप मारी और मैं छाती के बल ऐसे गिर गया, लेकिन भाई मेरे छाती के बल गिरा मैं, मतलब फ्रंट चेस्ट के बल गिरा, लेकिन भाई दर्द मेरे को कमर में हो रहा है। तो बोले यार कि जो मतलब कि बैक फ्लिप के पागल हो गया क्या, मतलब फिसलने के बाद 4-5 बार बैक फ्लिप कौन खा लेगा, और गिरा तू छाती के बल, चोट तेरी कमर में लगी है, ऐसा कैसे हो गया भाई। तो ये एकदम नॉन रियल इंसिडेंट है ना। डॉक्टर को भी जाके बताएंगे, बताओ पागल बना रहा है क्या, फिसलने के बाद 4-5 बार ब्लैक फ्लिप खा ली, 1000 पेशेंट मैं भी ट्रीट कर चुका हूँ, आज तक तो कोई आया नहीं। गिरा तो छाती के बल है, कमर तो क्या कहते हैं चोट तो कमर में बता रहा है अपनी, है ना। तो वो चीज़ है कि ये चीज़ें तभी लोग बिलीवेबल मानते हैं कि जब कई सारे मेजॉरिटी लोगों के एक्सपीरियंस में सारी चीज़ें हो, तभी जाके ये पैरानॉर्मल नॉर्मल बन पाएगा, है ना। तो इसकी बिलीवेबिलिटी पे उन लोगों को काम करना पड़ेगा जो लोग इनके बारे में रिसर्च करते हैं। कहीं ना कहीं साइंस को और नॉर्मल लोगों को अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करना पड़ेगा कि हाँ भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मे बी इट इज पॉसिबल, जो जैसा है वो ऐसा ही है। हाँ ये नहीं है कि आप उस पर सवाल उठाओगे, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मे बी ऐसा हो सकता है ना। आप बिल्कुल एकदम से जुटला नहीं सकते। और ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कह सकते आप इस चीज़ को भी कि नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ हम विश्व में कहा देते हैं, जैसे हमें उस एक नए थॉट के लिए जगह देनी पड़ेगी। और निकोला टेस्ला ने भी एक बहुत खूबसूरत बात कही थी इस बारे में, बहुत अमेजिंग बात कही थी कि जिस दिन साइंस फिजिकल की बजाय मेटाफिजिकल और नॉन फिजिकल को एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा ना, उस दिन साइंस 1 साल में इतनी तरक्की कर लेगा जितनी उसने बीते हुए 10 सालों में करी है। तो उनके भी कहने का मतलब था कि साइंस को सिर्फ जो चारों तरफ हमारे दिख रहा है उसके बजाय उसको सच मानने के अलावा उसके बारे में भी सोचना शुरू करना चाहिए जो हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि हमारी आंखें सिंपल, हम देखते कैसे हैं, जब इन लाइट का रिफ्लेक्शन, इस पूरे रूम में जो लाइट जली हुई है उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों के अंदर जा रहा है, तब हमारे आंखों में वो इमेज क्रिएट हो रही है। अगर मैं इस रूम की लाइट बंद कर दूं, डार्कनेस कर दूं, तुझे कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट नहीं है ना। तो इसलिए एक इंसान बिना लाइट के अंधा है, चाहे उसकी आंखें भले ही देख सकती हो, और हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट का 40% ही देख सकती हैं। मतलब कि 60% ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मेरी आंखें प्रोसेस ही नहीं कर सकती हैं। अभी इस कमरे में जो लाइट जल रही है तो हम अभी खाली 60% देख पाते, 40% देख रहे हैं, 40% देख रहे हैं। मतलब अभी ऐसी डायमेंशंस हो सकती हैं इस रूम के अंदर, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरी आंखें मतलब प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे फ़ोन का कैमरा है, ठीक है, एक फ़ोन का कैमरा 2 मेगापिक्सल का और एक फ़ोन का कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, ठीक है। तो 2 मेगापिक्सल का तो फ़ोन से फ़ोटो खींचेगा तो उसकी फ़ोटो कैसी आएगी? लो रेजोल्यूशन, ब्लर्ड इमेज। क्यों? क्योंकि उस कैमरे के लेंस की कैपेबिलिटी ही उतनी प्रोसेस करने की है। सेम जो कैमरे का लेंस है वो भी, कैमरा जो है फ़ोटो ऐसी खींचता है, उसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है, वो उस
सीन को कैप्चर करके स्टोर करता है, ठीक है। 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा के जो लेंस है उसके अंदर कैपेबिलिटी 200 गुना ज़्यादा है 2 मेगापिक्सल वाले कैमरा से, है ना। तो उसकी फोटोज कैसी आएंगी, क्रिस्प क्लियर, जो कलर्स 2 मेगापिक्सल वाली फोटो में नहीं दिख पा रहे हैं हम 200 मेगापिक्सल वाली फोटो में वो कलर दिख रहा है। अरे यार ये लीफ येलोइश ग्रीन थी, उसमें तो यार ये ग्रीन दिख रही है बस खाली। ओ माय गॉड, इस ग्रीन इस लीफ में टेक्सचर्स भी थे, उसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ मतलब जूम करके और फोटोग्राफ लेंगे तो वहाँ पे तो मतलब कि अंदर तक उस दिख जाए। 200 मेगापिक्सल वाले जो लेंस है ना, कैमरा है, उसका जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है 2 मेगापिक्सल वाले लेंस के मुकाबले। तो यही है कि हमारी जो आंखों की कैपेबिलिटी है ना वो सिर्फ उतनी ही है जितना हम देख सकते हैं। हम 100% जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है ना, जो चीज़ें हैं, हम वो नहीं देखते। हम सिर्फ विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में 40% चीज़ें देखते हैं। 60% क्या है हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी आंखों की कैपेबिलिटी वही है। हमारी आंखें जो है ना वो नेचुरली उस सेटिंग पे ट्यून्ड है। अब वैसे तो ये अच्छा ही है कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अब जैसे लाइव इतनी हाँ, अब जैसे तो सिंपल सी बात है ना कि कुछ जानवर होते हैं, जैसे उल्लू है, बोलते हैं उल्लू रात में देखता है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम डॉग्स रात को नहीं देख पाते, है ना। कुत्ते रात को नहीं देख पाते अंधेरे में, लेकिन उल्लू अंधेरे में देख लेता है। तो उसकी आंखों के अंदर वो कैपेबिलिटी है, उसकी आंखों के अंदर वो ट्यूनिंग सेट करी। वो बंदा दिन में तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन वो रात को भी देख सकता है। तो मतलब वो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसकी आंखों के देखने का वो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल एनिमल्स के मुकाबले। तो चाहे अंधेरा हो या रोशनी हो, उसकी आंखें देख सकती हैं। और ये चीज़ें हैं। अब वही है ना कि अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर 40% से ज़्यादा देखने लगे तो उसे हवा में क्या क्या दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टीरिया देखेंगे, जिससे देख के तो पहले वो घबरा ही जाएगा कि कीड़े क्या उड़ रहा है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मान लो एक ये थ्योरी ये भी है कि डायमेंशंस के ऊपर बात आती है कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, ठीक है। जो हमारी दुनिया है ये 3 डायमेंशन दुनिया, हम 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो अब जैसे 4th डायमेंशन दुनिया है, जो 5th डायमेंशन की जो दुनिया है, वो कहते हैं कि ये कहीं और नहीं है, ये हमारी ही दुनिया के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। मतलब कि 5th डायमेंशन, 4th डायमेंशन इसी कमरे के अंदर मौजूद है, ठीक है। मान लें कि 5th डायमेंशन में रहने वाला कोई इंसान है, ठीक है, वो किसी और तरीके से दिखता होगा, किसी और रूप में दिखता होगा, वो बैठा हमारे सामने ही हो सकता है, बट उसकी दुनिया को, उसकी प्रेजेंस को हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि वही वाली बात है, क्योंकि मेरी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट का 40% देख पा रही है, और मेरी आंखें सिर्फ ट्यून उस 40% पे है, तो मैं उस बंदे को नहीं देख सकता। मतलब कि हम लोग लाइट पे डिपेंड है फिलहाल तो। हाँ, हमारा देखने का तरीका ही लाइट है, लाइट है तो हम लोग देखेंगे। और उस लाइट, और वो लाइट का भी हम सिर्फ और सिर्फ 40% देखते हैं। उस लाइट में भी हम 40% ही 40% ही इंफॉर्मेशन जाती है हमारी आंखों के अंदर उस लाइट के थ्रू भी। बाकी का 60% में ही क्या पता वो सारी 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, ये सारी दुनिया होती। अब है ना, माइक्रोस्कोप से अगर हम कुछ चीज़ देखते हैं तो भाई बैक्टीरिया दिख जाता है, एक पूरा अलग वर्ल्ड दिखता है, पूरा माइक्रोस्कोपिक उसका ऑर्गेनिज्म का। अब सोच, एक अमीबा के लिए वह है तो वो भी जिंदा, अगर समझ कर कि वो सोच पाता होगा, ठीक है, तो एक अमीबा के लिए मेरी प्रेजेंस उसको नहीं पता, वो कभी नहीं ढूंढ देख पाएगा मेरे को। क्यों? क्योंकि उसके देखने का तरीका उसकी बायोलॉजी के हिसाब से ट्यून्ड हो रखा है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर वो मेरे को नहीं देख पा रहा है तो मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है। थोड़ा मेरी एग्जिस्टेंस मेरी दुनिया में है, बट अमीबा की एग्जिस्टेंस उसकी दुनिया में है, उसके वर्ल्ड में है। और हम दोनों एक ही सेम टाइम पे को एग्जिस्ट कर रहे थे। इस कमरे के अंदर कितने सारे बैक्टीरियाज और क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया हो सकती है, ठीक है, और इसी सेम कमरे में हमारी भी दुनिया है। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड एक ही समय में एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे ही हमारी दुनिया और 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन की दुनिया एक ही समय एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रही है। मे भी शायद वो लोग देख के बोल रहे हो कि भाई कि 3rd डायमेंशन वालों की लोगों की दुनिया
छोटी सी है, उनकी आंखें उनकी दुनिया के हिसाब से ट्यून्ड है, और वो हमको नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ। तो मे भी क्या पता ऐसा हो ना कि उनके लिए हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनके लिए हमारी दुनिया कोई माइक्रोस्कोपिक दुनिया हो सकता है। ये वही हो गया फिर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल आ गया। तो मतलब थ्योरीज बड़ी गजब की हैं, मजेदार। क्वांटम वर्ल्ड है, क्वांटम वर्ल्ड का गया, बिल्कुल। उसके लिए तो मैं बिल्कुल ही छोटा होना पड़ेगा, अमीबा के सामने आना है तो जैसे अभी एंड गेम में दिखाया था। हाँ, तभी वो तुम्हें देख पाएगा। और क्या, या तो अमीबा को तो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो तो था, मैं तो मैं देख पाया। बिल्कुल यार। तो कई सारी अलौकिक परलौकिक दुनियाएं हैं जो हमारे आसपास हैं, बट हमारी आंखों के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उनको देख पाए। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कह सकते हैं ग्लिच की तरह कि हमारी आंखें उस मोमेंट पे शायद उन चीज़ों को देख लेती हो, या शायद वो डेलिबरेटली हमारी दुनिया में आ जाते हों। ठीक है, अपनी मर्जी से हमारी दुनिया में आ जाते हों शायद से। क्योंकि चीज़ मानना कि जब तक एक चींटी ज़मीन पर चल रही है और मैं उसे ऊपर से खड़ा होकर देख रहा हूँ तो उसको मेरी एग्जिस्टेंस का नहीं पता। लेकिन सोच कि मैं उस चींटी को पकड़ूँ और उसको उठा के अपने मुंह के सामने ले आऊँ, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चींटी के। हाँ, चींटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कि चींटी जा रही है, मैं खड़ा हूँ। उस चींटी को थोड़ी पता कि, क्योंकि उसकी दुनिया तो नीचे ज़मीन पे है, अब मैं ऊपर खड़ा हूँ। ठीक है, मैं ऊपर खड़ा हुआ। ठीक है, अब ये समझ कि मैं थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड का बीइंग हूँ। अब सपोज करिए वो चींटी चल रही है, अब मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देता हूँ मैं कैसे कैसे चीज़ें उठेंगी। अब कि वो चल रही है चींटी आराम से, अब क्या होता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने क्या करा, मैंने एकदम से उस चींटी को एक स्टिक से उसके आगे लगाई, वो स्टिक तो हो गई, चढ़ गई स्टिक पे। और मैंने उस स्टिक को ऐसे हवा में उठा एकदम उसको अपने सामने रख लिया। तो मतलब अब वो चींटी मुझे देख रही है उस स्टिक के थ्रू। और यहाँ पे एक चीज़ और होगी, हाँ, यहाँ पे आएगा टाइम का। पता कैसे? कैसे? हमारे लिए टाइम क्या है, हम तेजी से अपना हाथ उठा दे रहे हैं, हाँ, है ना, हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन वहाँ चींटी के लिए टाइम स्लो चल रहा होगा क्योंकि वो छोटा विंग है। और जब तो उसको अपने तरफ तेजी से ला रहा होगा, तुझे लग रहा तो तेजी से ला रहा है, लेकिन वो चींटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे आ रहा होगा, बिल्कुल धीरे धीरे। शायद से हो सकता है, मे बी, है ना। तो अब सपोज कर कि मैंने चींटी को उठा लिया, उस चींटी को मैंने अपने सामने रख लिया, ठीक है, या फिर मैंने उसे एक टेबल पे रख दिया और मैं उसको देख रहा हूँ, एक कांच की बोतल या कांच का ग्लास उसको ऊपर रख के। ठीक है, अब वो चींटी मेरे को देख रही है, उसको क्या होगा, भाई ये क्या देख लिया मैंने, माय गॉड, मेरा तो एलियन अबडक्शन हो गया। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद सपोज कर ग्लास उठाया, उस चींटी को जमीन पे रख दिया, उसको थूक दिया। वो चींटी दौड़े 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 पहुंची अपनी कॉलोनी में। ठीक है, बता रही है। हाँ, बोली भाई आज तो भाई ये मेरे साथ गजब हो गया यार। मुझे क्या हो गया, अरे मैं खाना लेके आ रही थी और ऐसे ऐसे हुआ, मेरे को रास्ते में एक ऐसी क्या कहते हैं लकड़ी सी पड़ी हुई दिखाई दी, मैं उसके ऊपर चढ़ने लगी, एकदम से वो लकड़ी हवा में उड़नी शुरू हो गई। और जैसे ही हवा में उड़ी फिर मेरे को एक किसी ने बड़ी फ्लैट ज़मीन पे रख दिया वहाँ पे। उसके बाद मेरे ऊपर कुछ एक ऐसा क्या कहते हैं चारों तरफ कवर सा डाल दिया, और उसके बाद मैंने एक अजीब से जीव को देखा, बहुत बड़ी बड़ी बड़ी, वो उसकी बड़ी बड़ी आँखें थी, उसके चेहरे पे बाल थे, सर पे ऐसे पता नहीं अजीब से बाल थे, झाड़ थे। अब उनको तो बाल भी नहीं पता। हाँ। वो सोचेंगे कि जैसे हमारे 2 एंटीने होते हैं, हमारे इतने सारे एंटीने दिखेंगे, पर वो उसके चेहरे पे इतने सारे काले काले एंटीने थे। ठीक है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आँखें थी, और उसने थोड़ी देर मेरे को देखा और उसके बाद उसने मेरे चारों तरफ से उस क्या कहते हैं दीवार को हटा दिया और मेरे को दोबारा ज़मीन पे रख दिया, और मैं वापस भाग कर आ गई। भाई वो क्या बोलेगा, अबे पागल बना रही है क्या, पागल है तू, मुझे लग रहा है कोई मशरूम खा लिया होगा तूने, जादू नशा नशे में हो गई होगी, लग रहा है तुमने कोई नशीला बीज खा लिया तूने, आज लग रहा है ऐसे। तो ऐसे खानियाँ होती है ना। अब ये फैक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसा ही होता है। होता है, बिल्कुल, है ना। कि मतलब कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ ना हुआ हो और 100 में से एक इंसान के साथ हो जाए, तो वो 99 इंसान उस एक इंसान के एक्सपीरियंस को जुटला देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हमारी दुनिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो कौन से ऐसे इंसान के, बड़े इंसान के बारे में बात करो, इसकी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पे उसके हजारों लाखों एंटीना है, एंटीने से, ऐसे तो कहीं नहीं देखा। ऐसी चींटी नहीं पैदा हुई तो पता नहीं करे कोई अलग ही जीन था।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है अनंत ब्रह्मांड है, अनंत डायमेंशंस हैं, मल्टीवर्सेस हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हैं जिनका सवाल और जिनके ऊपर सवाल साइंस तो खैर पता नहीं मुझे करती है कि नहीं करती है, लेकिन जवाब तो उसके बाद फॉर श्योर नहीं है। और मुझे तो अब ये लगता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, मतलब जैसे कि हमारे इंडियंस में हमारे देशी मुनि थे पहले, हाँ है ना, उन्होंने इन चीज़ों का सवाल ढूंढने की बहुत कोशिश करी, कई किताबें लिख डाली, कई ग्रंथ लिख दिए, है ना। तो धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन होता गया, है ना, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बस की बात है नहीं भाई, वो समझ पा रहा, तो उन्होंने उस चीज़ को दवाई दिया भाई, बिल्कुल है ना, वो चीज़ उन्होंने हाँ नहीं कर दी कि वो चीज़ मतलब उस चीज़ को ये कह दिया कि मतलब कि ये तो मतलब बहुत पुरानी चीज़ें हैं, हम तो अपना नए सिरे से खोजेंगे चीज़ें। नए सिरे से खोज। लेकिन मैं उस चीज़ के लिए कहता हूँ कि मॉडर्न साइंस जो है ना हमारी आज की, जो ये नया विज्ञान है, आज के ज़माने का जो विज्ञान है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं, लगभग अगर मैं बहुत ज़्यादा भी टाइम मान के चलूँ ना, 200-300 साल से ज़्यादा नहीं है पुराना, मतलब 200-300 साल नया है बस ये, ठीक है, 200-300 साल हुए मॉडर्न साइंस को। और हमारी जो एंशिएंट साइंस है, अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं, भारत की बात करूं, तो हमारी एंशिएंट साइंस जो है, जो वेदों में लिखी हुई है, सारी की सारी उपनिषदों में लिखी हुई है, और जो बाकी बाहरी दुनिया जो है, जैसे इजिप्ट हो गया, वहाँ पे उन लोगों ने पिरामिड्स बनाए, इतने बड़े बड़े स्टैचूज बनाए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकली मतलब और आर्किटेक्चरली बहुत बहुत ग्रैंड स्केल पे थी, ठीक है। पिरामिड्स को तो आज भी बनाने के बारे में कोई नहीं सोच सकता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मॉडर्न साइंस नहीं है उसके आसपास भी। तो अब क्या होता है कि सपोज कर कि अब मॉडर्न साइंस क्यों उन चीज़ों से बचता है, मॉडर्न साइंस उन चीज़ों से इसलिए बचता है कि ये बात बिल्कुल ऐसी हो गई कि मैं 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास के बच्चे की किताब, मैथ्स की किताब दे दूँ और बोलूँ कि इसको सॉल्व करो, ठीक है। हमारी साइंस जो है ना, वो 5वीं क्लास का वो बच्चा है जो अभी तक इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है कि वो 10वीं क्लास के बच्चे की साइंस को समझे, ठीक है। लेकिन वो सीखना और समझना भी नहीं चाहता है, क्योंकि 10वीं क्लास की मैथ्स की बुक को समझाने वाले और पढ़ने वाले बच्चे हैं मौजूद। लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कई हज़ारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई साइंस को समझा सकते हैं, मतलब वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन, क्योंकि वो लैंग्वेज उनको पता है, तो वो वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ को कि इस चीज़ में ये लिखा हुआ है। तो उस चीज़ को बेस बना के आज की मॉडर्न साइंस एक रिसर्च कर सकती है, मतलब कि उनको ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बेस है, तुम उस बेस को बस समझ के तब उसके ऊपर काम कर सकते हो। और तब बहुत ज़्यादा, मतलब एक बेस को बनाने के लिए तुम्हें जो 10 साल लगेंगे ना, वो तुम 10 साल बचा कर 5 साल में बहुत कुछ नया बना सकते हो। तो ये चीज़ है कि भाई हमारी जो एंशिएंट साइंस है वो बहुत पुरानी है और मॉडर्न साइंस इतना डेवलप हुआ नहीं है शायद से, जैसा मैं मानता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मॉडर्न साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो उस 1500 साल 2000-3000 साल पुरानी साइंस को समझ सके। हाँ, अभी तो खैर रिक्रिएशन नहीं चल रहा है हर चीज़ का। हाँ, क्योंकि भाई उसमें इस लेवल पर जाके बातें लिखी हुई हैं ना, मतलब उसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम थ्योरी और तुम्हारा मल्टीवर्सेस, टाइम ट्रैवल, इन सब से रिलेटेड कहानियाँ, इन सब से रिलेटेड बातें लिखी हुई कि मतलब साइंस तो मतलब अरे ये क्या लिख दिया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी तो मैं भी यही सवाल करते हैं कि उनको कैसे पता था इस बारे में। हाँ, इन्होंने कैसे लिख दिया, उन्होंने कैसे लिख दिया, इनको कैसे पता था। लेकिन ये नहीं है कि वो हवाई बातें हैं, वो सब फैक्ट्स हैं। हाँ, वो फैक्ट्स हैं, मतलब सिंपल सी बात है ना कि अगर मुझे कोई ये किताब मिले, ठीक है, उस किताब में कुछ चीज़ें लिखी हों, ठीक है, सपोज करके उस किताब में लिखा हो भाई कि अगर तुम 5 किलोमीटर रोज़ पैदल चलो, ठीक है,
और सुबह 5 फ्रूट्स खाओ, दोपहर में 5 वेजिटेबल्स खाओ और रात को कुछ भी 5 ऐसे खाओ, और 5 दिन तक तुम्हें ये करना है, तुम्हारी बॉडी एकदम फिट, फाइन और परफेक्ट हो जाएगी। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं बोलूँ क्या बकवास बात लिखी है इसमें यार, ऐसा थोड़ी होता है 5 दिन ये करो और 5 तरह की चीज़ें खाओ लगातार 5 दिन तक तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि मुझे बेस मिल गया, मेरे सामने रखा हुआ है, तो मैं उस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी को मानकर वो चीज़ ट्राई कर सकता हूँ, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ मैं कि ठीक है लेट्स ट्राई दिस। रिजल्ट मिलेगा क्या 5 दिन बाद, उस चीज़ के ऊपर तब मेरे को कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ सच है कि नहीं। बट होता ये है कि नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल यार, हम आज के टाइम पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कह दिया जाएगा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंस्टेड ऑफ कि हम उस बात को एक पॉसिबिलिटी की तरह मानकर उसको एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें, सीरियस से नकार देते हैं हम। वो हो जाती है ना फिर यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, बात आती है उस चीज़ को क्या कहते हैं आप, किस चीज़ का? हाँ, आत्मसम्मान वाली बात। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, कि मैं उसकी बात क्यों मान दूँ, मतलब कि जो लिखा हुआ है मैं ये क्यों मान लूँ, मैं अपने तरीके से डिस्कवर करूँगा। हाँ, कि हमने इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है, मैं जो चीज़ डेवलप करूँगा मेरा श्रेय तो उसको चला जाएगा कि मैंने वो चीज़ फॉलो करी। हाँ ये भी हो सकता है, ये होता है कुछ में भी हो सकता है ये चीज़ कि भाई हमने इतने साल साइंस की पढ़ाई करी है, हमारा मॉडर्न अपना करियर मैंने साइंस में बनाया, पढ़ाई करी, इतने पैसे छूट, हाँ, और लेकिन मेरा जो क्रेडिट है वो उनको जा रहा है, हाँ, सिर्फ उनको फॉलो करने की वजह और ये चीज़ हो सकती ये है, चीज़ें भी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी ना कि यार मैंने जो इतने सालों तक पढ़ाई करी, हाँ, जो चीज़ों को समझा, इस दुनिया को समझा, उस पढ़ाई के नज़रिए से, उस नॉलेज के नज़रिए से, ये 500 साल 2000 साल पुरानी जो नॉलेज है ये उस चीज़ को सिरे से नकार रही है। और अगर मैं इसके बेसिस पे चलूँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाई आज की जो नॉलेज है वो बेकार है, हमें इसके हिसाब से चलना चाहिए, फिर वो हो जाएगा वो चीज़। ये तो है। तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी तरीके से, हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप सीधे सीधे ये कहोगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। हाँ, और मतलब काफ़ी सारे नए आइडियाज़ निकल कर आएंगे बाहर, तो बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें रहेंगी। तो ऐसी अमेजिंग कहानियों को और सुनने के लिए, जानने के लिए हमारा आप पॉडकास्ट सुनते रहिए। सो मिलते हैं फिर से कभी और किसी दिन, तब तक के लिए बाय बाय।